हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील। आज मेरे साथ है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर चिन्मय पवार। चिन्मय ने इनक्रेडिबल इंडिया के बहुत सारी टूर्स की तो है, पर आज हम उनसे उदयपुर के बारे में बात करने वाले हैं। चिन्मय, उदयपुर में सिटी पैलेस है और वो सिटी पैलेस के बारे में आज तो आप हमें इंफॉर्मेशन दोगे ही, पर उससे पहले आपसे थोड़ा उदयपुर सिटी का इंट्रो सुन लेते हैं। Yes, Neil, sure. Hi everyone. Hello, Neil. So उदयपुर जो मेवाड़ की कैपिटल नई कैपिटल मानी जाती है, सो उससे पहले उदयपुर के सिटी के निर्माण होने से पहले मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। ओके, सो चित्तौड़गढ़ मुगलों के पास जाने के बाद महाराणा उदय सिंह जी सेकेंड, इन्होंने जो महाराणा प्रताप जी के पिताजी है, उन्होंने उदयपुर का निर्माण किया 1553 में। ओके, सो उदयपुर सिटी जो है वो पूरी तरह से लेक्स, फॉरेस्ट एंड होल अरावली रेंजेस से घिरी हुई सिटी है। इसीलिए सिक्योरिटी रीजंस के मुताबिक उन्होंने उदयपुर सिटी का जो है वो निर्माण किया है। उदयपुर को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे जैसे कि सिटी ऑफ लेक्स, वेनिस ऑफ द ईस्ट एंड व्हाइट सिटी, जैसे उदयपुर को माना जाता है। ओके, ग्रेट। सो चिन्मय, चलो अभी आते हैं सिटी पैलेस की तरफ। तो थोड़ा सिटी पैलेस की हिस्ट्री के बारे में हमें बताइए। उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण के बाद, मतलब निर्माण की ऐसी स्टोरी है कि एक बार एक बार उदय सिंह जी जो है वो उदयपुर सिटी का निर्माण होने के सालों में एक बार शिकार पे जाते हैं। तो शिकार पे जाने के बाद वो अरावली रेंजेस के एक पहाड़ पर पहुंचते हैं। उसी पहाड़ी पर उनको साधु जगतगिरी जी मिलते हैं। सो जगतगिरी जी उनसे वार्तालाप करते हुए वैसे उनको सुझाव देते हैं कि क्यों ना इसी पहाड़ी पर आपका पैलेस बनाया जाए। तो इसी तरह सिटी पैलेस की जो है वो आधारशिला रखी गई है। 1559 में लेक पिछोला के किनारे पर इस अरावली के पहाड़ पर सिटी पैलेस का जो है वो उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह जी ने निर्माण स्टार्ट किया। लेकिन पूरा सिटी पैलेस जो है वो निर्माण होने के लिए तकरीबन मोर देन 400 ईयर्स एंड 22 जनरेशन ऑफ महाराणास, इनका कंट्रीब्यूशन लगा। सो ऐसे है सिटी पैलेस है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट और संगमरमर से बनाया हुआ सिटी पैलेस है, जिसमें यूरोपियन और चीनी वास्तुकला भी हमें दिखाई देती है। सो चिन्मय, जब हम सिटी पैलेस विजिट करते हैं तब वैसे वो सिटी पैलेस की जो प्रेमाइसेस है उसमें क्या क्या हाइलाइट्स एज अ टूर मैनेजर आप बोलोगे कि ये यहाँ के हाइलाइट्स है, आपको जरूर देखने चाहिए या एक्सपीरियंस करने चाहिए? यस, सिटी पैलेस जो कॉम्प्लेक्स है वो राजस्थान का वन ऑफ द लार्जेस्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स ऐसे माना जाता है। जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑल टूरिस्ट के लिए आइडियल मॉन्यूमेंट है। जैसे मतलब फैमिली टूरिस्ट अगर आए तो उनके लिए हिस्ट्री और कल्चर इंटरेस्टेड है, और कपल अगर आए तो उनके लिए ब्यूटीफुल रोमांटिक स्पॉट्स वहां पर अवेलेबल है। तो सिटी पैलेस में जो है, सिटी पैलेस के पीछे एक पिछोला लेक है, उसमें एक बहुत अच्छा लेक गार्डन है जिसे जग मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ हमें सिटी पैलेस प्रीमाइसेस में टोटल 3 पैलेसेस दिखाई देती है, जो तभी के राजा के अकॉर्डिंग टू सीजन वाइज वो पैलेसेस है। मतलब समर में महाराणा जो है वो लेक पैलेस जो पिछोला के झील में है, वो लेक पैलेस में वो रहने जाते थे। तो वो हमें 3 महल दिखाई देते हैं। एक समर सीजन में समर पैलेस यानी कि लेक पैलेस, जो अभी होटल में कन्वर्टेड है और उसे ताज ग्रुप जो है वो रन करता है। सेकेंड है मानसून पैलेस, जिसे सज्जनगढ़ के नाम से जाना जाता है। और थर्ड है वो यानी कि सिटी पैलेस, मतलब विंटर पैलेस। विंटर में जो है वो महाराणा जो है वो सिटी पैलेस में रहते हैं, और उसी सिटी पैलेस में एक पार्ट है सिटी पैलेस म्यूजियम। ओके, सो सिटी पैलेस म्यूजियम, ऑफ कोर्स जब हम सिटी पैलेस विजिट करते हैं तब ऐसा कहा जाता है कि वो म्यूजियम आपको देखना ही चाहिए। तो उस म्यूजियम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, या उसके एंट्रेंस पे कैसे होता है, जब आप सिटी पैलेस विजिट करते हो तो क्या क्या करना होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये श्योर। 1969 में महाराणा भगत सिंह जी ने सिटी पैलेस का कुसम पार्ट ये जो है वो म्यूजियम में कन्वर्ट किया और ऑल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। सिटी पैलेस का जो म्यूजियम का प्रीमाइसेस का मेन एंट्रेंस जो है वो उसे कहते हैं बड़ी पोल। बड़ी पोल क्रॉस करने के बाद आगे हमें और एक गेट लगता है, त्रिपोलिया गेट। ओके, त्रिपोलिया गेट से अंदर जाने के बाद हम एक
खुले पैसेज में आते हैं उसको कहते हैं माणेक चौक या फिर बड़ी चौक। उसको महाराणा करण सिंह जी ने बनवाया था और उसका यूज तभी के पुराने जमाने में घोड़ों और हाथी की परेड्स या फिर पब्लिक मीटिंग्स और कुछ फेस्टिवल्स मनाने के लिए वो यूज करते थे। माणेक चौक से आगे जाने के बाद राइट हैंड साइड में हमें एक गेट लगता है, उसे कहते हैं तोरण पोल। पोल यानी कि दरवाजा, और उस दरवाजे पे तोरण होने के कारण उसको तोरण पोल ऐसे कहा जाता है। मतलब हमारे हिंदू शादियों में तोरण को एक अलग ही इम्पोर्टेंस माना जाता है। मतलब राजस्थान में कि जब दूल्हा जो है वो दुल्हन के घर में प्रवेश करता है तो उसका एंट्रेंस गेट पर वो तोरण जो है वो लगाया जाता है। इसी के लिए उसको तोरण पोल ऐसे कहा जाता है। तो तोरण पोल से अंदर जाने के बाद राइट हैंड साइड में जो है वो पूरा सिटी पैलेस म्यूजियम जो है वो स्टार्ट होता है। ओके, तो फिर ये म्यूजियम में ऐसे कोई हाइलाइट्स है जो आप बोलोगे बहुत ही अच्छे हैं? बहुत सारे हाइलाइट्स है सिटी पैलेस के म्यूजियम में। एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें दर्शन होता है हमारे प्यारे गणपति बाप्पा जी का, जो दीवार पे एक पत्थर की मूर्ति लगाई गई है। तो उन्हीं के दर्शन के साथ हमारे सिटी पैलेस म्यूजियम का जो है वो टूर स्टार्ट होता है। और उसके अंदर जाने के बाद हम जो प्रवेश करते हैं उसे कहते हैं राय आंगन, जो उदय सिटी पैलेस का सबसे पहला बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, जहाँ पे महाराणा उदय सिंह और साधु जगत जी की मुलाकात हुई थी। उसी रायांगन में एक रूम है जिसे कहते हैं महाराणा प्रताप गैलरी। ठीक है, उस गैलरी में जो है वो महाराणा प्रताप जी ने जो हल्दी घाटी में ढाल, तलवार, चिलखत और बाकी के जो वेपन्स जो यूज किए थे वो वहां पे हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। रायांगन से आगे जाने के बाद छोटे छोटे कमरे हैं जिसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। उसमें हमें अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग्स दिखाई देती है, उसके बाद सिल्वर आर्ट दिखाई देता है, उसके बाद मार्बल आर्ट दिखाई देता है और मिरर वर्क हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। सेकेंड पॉइंट हो गया कि सिटी पैलेस के 4th फ्लोर पे एक बहुत अच्छी चीनी और डच स्टाइल से सुशोभित की हुई महाराणा संग्राम सिंह ने बनाई हुई एक अच्छी तरह से मतलब बालकनी वहां पे हम लोग देखते हैं। वो सुशोभित किए बालकनी से पूरा सिटी पैलेस, मतलब पूरा सिटी पैलेस का प्रीमाइसेस और व्हाइट सिटी उदयपुर का जो है वो व्यू हमें अच्छी तरह से दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग नीचे आने के बाद और एक पॉइंट हमें लगता है वो यानी कि सूरज चौपट। तो राजस्थान के जो राजपूत है वो थे सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत। सूर्यवंशी होने के कारण जो उनका दिन का जो पहला जो भोजन रहता है वो उन्हें सूर्य देव के दर्शन करने के बाद ही वो लोग भोजन करते हैं। इसी के लिए कुछ बार क्लाइमेट्स के प्रॉब्लम की वजह से अगर सूर्य नहीं दिखाई दिया, इसके लिए महाराणा ने जो है वो पैलेस में ही ब्रॉन्ज का और सोने की परत वाला बड़ा सा सूरज जो है वो बनाया। ठीक है, उसी को कहते हैं सूरज चौपट, जहाँ पे हम लोग आज भी हम वो सूरज जो है वो देखने को मिलता है। उसी के बाद बाहर आने के बाद हमें एक छोटा सा चौक दिखाई देता है, उसे कहते हैं मोर चौक। मोर चौक इसके लिए क्योंकि पूरी उसके सराउंडिंग में 5 पोजेस में अच्छी तरह से मतलब कलरिंग मिरर वर्क से बनाए हुए मोर हमें दिखाई देते हैं। वो जो चौक है वो वीआईपी मीटिंग्स में यूज करते थे पुराने जमाने में। उसके आगे आने के बाद हमें बहुत सारे और जनाना महल के छोटे छोटे कमरे दिखते हैं, जैसे कि दिल खुशहाल महल, मोती महल, अमर महल। उसके बाद एंडिंग में मतलब जनाना महल से बाहर आने के बाद एंडिंग में हमें एज अ डेजर्ट हम देखते हैं सिल्वर गैलरी, जहाँ पे हम लोग भव्य जो है वो शादी का मंडप देखते हैं जो पूरी तरह से प्योर चांदी का बनाया हुआ है। उसी के साथ उसी के सराउंडिंग में छोटे छोटे रूम्स है जहाँ पे चांदी की अलग अलग चीजें जो है वो रखी गई है। और वापस एग्जिट होने के बाद हम लोग वहीं पे निकलते हैं जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया था, वो यानी कि तोरण पोल के यहाँ पे। ग्रेट चिन्मय, आपने तो हमें एक वर्चुअल टूर ही दे दी सिटी पैलेस की, और ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत सारे ऐसे पैलेसेस या फोर्ट्स देखे हैं इंडिया में जहाँ पे इधर रॉयल फैमिली रहती है या रॉयल फैमिली नहीं रहती है, पर उदयपुर ऐसी सिटी है वहां पे करंटली भी एक राजा है। तो मेरा अगला सवाल उसी के बारे में है कि चिन्मय, अभी के करंट राजा कौन है? और ये जो सिटी पैलेस जब भी हम जाते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से एक मेंटेन्ड पैलेस ऐसे लगता है, तो क्या ये राजा ही इस
की देखभाल करते हैं या कोई ट्रस्ट है जो इनकी देखभाल करते हैं, वो क्या, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, सिटी पैलेस जो प्रीमाइसेस है, ठीक है, वो पूरी तरह से 3 चीजों में डिवाइडेड है। एक यानी कि सिटी पैलेस म्यूजियम, दूसरा है सिटी पैलेस होटल, एंड थर्ड पार्ट जो है वो राजा का प्राइवेट पार्ट है, जहाँ पे आज भी करंटली राजा रहते हैं। उनका नाम है महाराणा अरविंद सिंह जी मेवाड़। वो आज भी वहां पे रहते हैं, कभी कभी हमें वो देखने भी मिलते हैं जब भी वो बाहर सफर कर रहे रहते हैं। उसके बाद जो सिटी पैलेस म्यूजियम है वो राजा रन नहीं करते हैं, वो एक ट्रस्ट के अंडर आता है। उसका नाम है दी महाराणाज ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। ये ट्रस्ट जो है वो सिटी पैलेस म्यूजियम जो है वो रन करती है और अच्छी तरह से मेंटेन रखती है। ग्रेट। और अभी चिन्मय, ऑफ कोर्स आपने आज हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिटी पैलेस के बारे में दी है, पर ऐसे कहा जाता है कि कोई भी एपिसोड या कोई भी ट्रिप के एंड तक जब आप जाओगे और बॉलीवुड का उधर जिक्र नहीं हुआ, ऐसे नहीं हो सकता है। तो उदयपुर ये सिटी या सिटी पैलेस में 1-2 मूवीज भी शूट हुए हैं। तो चलो, जैसे हम ये चलो बैग भरो निकल पड़ो का एपिसोड अभी एंड कर रहे हैं, तो थोड़ा बॉलीवुड के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी कोई मूवीज है जो सिटी पैलेस के आजू बाजू में शूट हुए हैं या सिटी पैलेस के अंदर शूट हुए हैं? यस, सिटी पैलेस प्रीमाइसेस में बहुत सारे मूवीज की जो है वो शूटिंग हुई। अगर हम पुराने जमाने में जाए तो देवानंद साहब की गाइड मूवी जो है उसका शूटिंग जो है वो सिटी पैलेस प्रीमाइसेस में हुआ है। अगर हम हॉलीवुड में जाए तो उसकी वहाँ की फेमस सीरीज है जेम्स बॉन्ड। तो जेम्स बॉन्ड की ऑक्टोपसी जो मूवी है उसकी शूटिंग जो है कुछ तरह से वहाँ पे सिटी पैलेस प्रीमाइसेस में हुई है। अभी लेटेस्ट में जाए तो ये जवानी है दीवानी, उसके बाद प्रेम रतन धन पायो, रामलीला और धड़क मूवी की शूटिंग जो है वो सिटी पैलेस प्रीमाइसेस में हुई। ग्रेट। सो दोस्तों, अगर आप एक बॉलीवुड बफ हो तो आप राजस्थान जाके उदयपुर में ये सिटी पैलेस तो जरूर देख सकते हो। पर मैं ये भी कहूंगा कि हमारे इनक्रेडिबल इंडिया में बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड लोकेशंस है जो आप विजिट कर सकते हो, और उसका एक एपिसोड हमने हमारे ट्रैवल एक्सप्लोर सेलिब्रेट लाइफ ये पॉडकास्ट पे कुछ महीनों पहले किया था। सो वो भी जरूर देखिए, उसका नाम था बॉलीवुड ट्रैवल्स। सो चिन्मय, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें सिटी पैलेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ऐसे ही आपसे अगली बार जब मिलेंगे तभी और एक साइट सीइंग और एक प्लेस ऑफ इंटरेस्ट और एक सिटी और एक स्टेट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और दोस्तों, हम मिलेंगे अगली बार विद अनदर इंटरेस्टिंग प्लेस ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल, साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वीक।